हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दरा से। देखिए, आप लोगों को पता है, आप लोग सिर्फ धमकी दे सकते हो, मैं बोल सकती हूँ। आज सच बोलूँ ना, मेरा दिमाग जिसने भी ख़राब किया है ना, खाटू श्याम की कसम, खाटू बाबा की कसम, सावरिया सेठ की कसम, मेरे महाकाल की कसम, अगर मैंने तुम लोग की ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे भगवान मुझे प्यार करते हैं। और अगर मैंने मना किया कि मैं सैलानी दरबार नहीं आऊँगी ना, तो सैलानी दरबार में बाबा जी सबके लिए अपने चौखट का दरवाज़ा बंद रख देंगे। मैं उनकी बेटी होने के नाते कहती हूँ, मैं याद रखना। और बाकी लोग तो इतनी बुरी तरह से कूटे जाएंगे ना कि पता चलेगा। मेरे पति को भी बड़ा शौक़ है अपने परिवार को लेके जाने का, अपना मन्नत पूरा करने का। दूसरों की यात्रा तुम लोग बिगाड़ते हो ना, तुम्हारी गांड में दम है अपने परिवार को लेके जाना और सही सलामत आके दिखाना। इतनी बुरी तरीके से तोड़े जाओगे ना, उधर मजाक नहीं कर रही हूँ, सीधे खुलेआम बोल रही हूँ। जाना और सही सलामत आके बताना। जितना भी तुम लोगों ने फालतूगिरी दरिंदगी की ना तुम्हारे दोस्तों के साथ, सबके सबका हाथ पैर टूटेगा, सबके सब मार खा के आओगे। ये मैं सैलानी बाबा के नाम से बोल रही हूँ। मैं ज़िंदगी भर फिर वहाँ पैर रखने का तो छोड़ो, मन्नत रखना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ उस गांव में घुसने के नाम से तुम लोग की गांड फटेगी, याद रखना। तुम लोग ने अभी विद्या देवी को जाना नहीं है। विद्या देवी अपनी गुंडागर्दी पे उतरती नहीं, लेकिन जब उतरेगी ना तो तुम सबके अंदर तक घुसेगी। कभी भी याद रखो, मैंने आज तक कभी किसी की घर की बेटियों को गलत नहीं कहा है, लेकिन तुम लोग दूसरों की घर की बेटियों को ख़राब करने को देखते हो ना। तुम्हारे घर की बेटियाँ भी बाहर जाके रंडियाई बनेगी, ये याद रखना। पता चलेगा कि बेगर शादी हुए प्रेग्नेंट हो गई, ये सारा खेल खेलेगा। मैं जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। बाकी तो मुझे मेरी पूजा पे भरोसा है। मैंने सिर्फ भगवान से कहा, भगवान घमंड मत देना। आज ही मैंने मसानी मेलड़ी की पूजा करके आई हूँ। ये जो भी यूट्यूब पे, और दूसरी बात, यूट्यूब पे आप लोग जो शक्तियाँ लेते हो, पैसा वापस लेने के लिए लेते हो क्या? हाँ, हम लोग पागल दिखते हैं, शक्ल में बेवकूफ़ लिखा है। कभी ये डर लगता है कि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जब तुम लोग अपना पैसा लोगे, तुम लोग बाय अकाउंट में पैसा डालते हो जो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी डिटेल्स जाएगी तब। कहीं पे भी आप पैसे डाल रहे हो, कहीं भी सामान ले रहे हो, वहाँ पैसे रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन जो हरकतें होती है वो बहुत बड़ी होती है। तुम लोगों को जरा भी अघोरी से किससे डर नहीं लगता। एक बात याद रखना, आज से मैं तो ऑलरेडी ब्रह्मचार्य व्रत पे पूजा चालू है। आज मैं अपनी मसानी मेलड़ी की कसम खाती हूँ। मसानी मेलड़ी की पूजा ऐसी ना कि अगर उनके नाम से अगरबत्ती भी जला दो ना, तो साथ में दुश्मन को स्वाहा हो जाता है। आप लिख के लेना, आने वाली 10 जुलाई तक मैं अपनी मसानी मेलड़ी से, खाटू श्याम बाबा से, सैलानी बाबा से एक ही बात कहूँगी, अगर विद्या देवी ने सच्चे दिल से आपकी पूजा की है, रामासा पीर बाबा को सच्चे दिल से नंगे पैर पढ़ के आपके दरबार तक आई हूँ, तो जितने लोगों ने भी मेरा दिमाग ख़राब किया है ना, जितने लोग भी मेरे बीच में, आने वाले 10 तारीख तक सबके घर में मौत का तांडव होना चाहिए। किसी न किसी की मौतें होनी चाहिए। जिस तरह से लोग दूसरों के घर की लड़कियों को ख़राब करते हैं ना, इनकी खुद की घर की लड़कियाँ किसी न किसी के साथ भाग जानी चाहिए। ना उम्र का पता रहे, ना समय का पता रहे, तो कोई मतलब नहीं है। इनको उस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। इनको ये बात का सबक मिलना चाहिए कि जब घोरी अपनी औकात पे आता है तो क्या करता है। और एक बात याद रखना कि मैं इसके बाद यहाँ से बहुत बड़ी तपस्या पे जा रही हूँ। मैं पावागढ़ जा रही हूँ अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास यहाँ बैठी हूँ। माँ से भी मिल के आई। उज्जैन की मसानी मेलड़ी बहुत बड़ी बात है। यहाँ की मसानी मेलड़ी की जो मसानी पूजा सिद्ध की है ना मैंने, उस गारंटी में बोल रही हूँ, आज से तुम लोगों का पागल होना शुरू है। लिख के लेना। मैं कभी किसी को इनविटेशन नहीं देती मैं ऐसे पूजा कराऊँ, लेकिन तुम लोग मेरे पास पूजा पाठ करवा के मेरी यात्रा में अड़चन डालोगे, मेरी पूजा में अड़चन डालोगे, मेरे काम में अड़चन डालोगे, तो याद रखना भगवान तुमसे तुम्हारा सारा चीज़ छीन लेगी। मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार है ना, अगर मेरे बच्चे भी गलती करते तो उनको भी बुखार में डाल देती है, ठीक है। मेरे पति को तक नहीं बख्शती हैं। और बाकी सबकी तो बात छोड़ ही दो। एक बार माया मैडम तुझे भी बोलूँगी, उफ चांदनी धावर है, मैं नाम लेके बोलती हूँ। तूने सब ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की है कि तेरा अकेले का पति नहीं है, वो तेरा पति तो है भी नहीं। तू वो विधवा है जो ज़बरदस्ती, आज की तारीख में और विधवाएं औरतें क्या करती, ज़बरदस्ती सिंदूर और मंगलसूत्र लेके घूमती वो, क्योंकि तेरा पति का हक उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तूने अपने पति को 307 के केस में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तू ज़बरदस्ती अपनी साड़ी उठा के, अपनी गांड खोल के अपने पति से गांड मरवाने आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तू वो विधवा है, तेरा और तेरे परिवार का उस पर कोई हक नहीं है, कि तू भी ज़बरदस्ती हक जता रही। तेरी गलती यही है कि तूने बेगर पूछे अपने मायके ले जाने की गलती की है। जब एक आदमी की 2 बीवी हो जाती तो उसका किसी की भी मायके से कोई रिलेशन नहीं रहता। मैं भी अपने मायके लेके जाती हूँ, लेकिन वो होटल तक, घर तक तो उनको भी लेके नहीं गई हूँ आज तक। तूने ये गलती करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब मैं सामने से हूँ, तो अगर आगे तूने कभी भी ऐसी गलती की तो अपने एक लौते बेटे का मरा हुआ मुँह देखेगी, ऐसी बात है। और अब तेरा जीना कैसे हराम करेंगे मैं दिखाती हूँ। मैं जानती हूँ तू तेरा पैर भीमनगर जाने से नहीं रुकेगा,
लेकिन भीमनगर में तेरी वजह से किसी की लड़की की मौत होगी तब तो तुझे चप्पल मार के भगाएंगे ना सब लोग वहाँ से। वहाँ जाने से तेरे बेटे पे तकलीफ आएगी तब तो तू रुकेगी ना जाने से। तू देख मैं तेरे चेहरे की हंसी कैसे छीनती हूँ, तू वेट कर। अब की बार विद्या देवी तेरे पीछे नहा धो के पड़ेगी। आज तक कभी नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मेरा नाम ख़राब किया गया है कि मैं तेरे पीछे पड़ती हूँ, तेरे साथ गलत करती हूँ। अब करूँगी मैं। देखो ऐसे भी कीचड़ में नहा के निकले तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब नाम ऐसे भी ख़राब हो ही गया है तो विद्या देवी अपनी ताकत दिखाती है ना। मैं देखना चाहती हूँ तेरे भाई को 5 साल बाद हुई बेटी प्यारी है या तुझ जैसी रंडी प्यारी है, ये देखना है। क्योंकि अगर तूने उसके घर में पैर रखा तो उसकी लड़की की भी हालत ख़राब होनी है। बस बात खत्म। तेरी ज़िंदगी के सारे सुख छीनूंगी मैं। तेरी ज़िंदगी में काली अमावस्या की तरह ग्रहण लगेगा और उस ग्रहण का नतीजा तू खुद भोगेगी कि मैंने क्यों किया ऐसा। तेरे साथ तो अब होना है गलत, बस बात खत्म। क्योंकि तेरी वजह से कितनों की घर की लड़कियां बिगड़ी है, तेरी वजह से और कितनों का घर टूटा है, तेरी वजह से कितने लोगों से मेरा रिलेशन ख़राब हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। और तुम जैसी औरतों को जीने का रहने का कोई हक नहीं है। और साथ में मैं अपने महान पति के दोस्तों को भी बोलूँगी, तुम लोगों ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। इतना काम तो आरिफ शेख ने भी नहीं किया था। तुम्हारी भी ज़िंदगी का जहन्नुम 10 जुलाई तक होगा। ना तुम लोगों के पास रहने के लिए छत होगा, ना खाने के लिए अनाज होगा, ना बोलने के लिए अपना होगा। तुम्हारे खुद के बीवी बच्चे तुमको छोड़ के जाएंगे। ये विद्या देवी तुम्हें वादा करती है। बाकी जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, ठीक है।